चले विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं फिजिक्स का वो शानदार ऑब्जेक्टिव जो आगामी परीक्षा 2025 में इसमें से पूछना ही पूछना है। और आइए तैयार हो जाइए, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एक ऐसा प्रश्न का संग्रह जिसमें से 2025 परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश का गमन किस दिशा में होता है? प्रकाश किस प्रकार से गमन करती है? किसी भी दिशा में, टेढ़ी रेखा में या सीधी रेखा में? तो आप जानते हैं कि प्रकाश का जो किरण होता है वह सीधी रेखा में या फिर ऋजु रेखीय, क्या ऋजु रेखीय रहेगा वह हो जाएगा, या फिर सीधी रेखा या सरल रेखा में? इसका उत्तर सही है। तो प्रकाश की किरण का गमन किधर होता है? सीधी रेखा में या फिर ऋजु रेखीय दिशा में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम बोले तो सबसे कम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है भाई? तो यहां आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है क्या? पहला इसमें जो ऑप्शन है निर्वात है, दूसरा जल है, तीसरा वायु है, या फिर चौथा कांच है। किसमें प्रकाश का वेग कम होता है? सबसे कम किसमें होता है? आप बताइए कि सबसे कम किसमें? तो ध्यान रखिएगा, इसमें होता है सबसे अधिक, सर्वाधिक होता है इसमें, सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है इसमें। ये लगभग बराबर, इसमें थोड़ा इसकी अपेक्षा कम, और सबसे कम होता है कांच में। क्या उत्तर होगा? सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो सबसे कम होती है कांच में। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो कांच मतलब शीशा। अगर कहें तो ये 3 लाख करीबन, ये दोनों का 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये जो जल है, तो जल की अगर हम बात करते हैं तो जल में कितना होता है? तो 2,25,000। कितना होगा? 2,25,000 होगा, और इस सब से कम होता है कांच में। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने मतलब साइड मिरर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर में कौन दर्पण लगेगा? समतल नहीं, समतल का प्रयोग यहां होबे नहीं करेगा। हम बात करें अवतल का, तो अवतल का नहीं होता है। इसमें होता है लेंस, तो होबे नहीं करता है। दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में या फिर कहें तो चालक के सामने किया जाता है। चालक के जो सामने होता है उसमें बगलवा में वो लगा है, तो वो क्या लगा होता है? उत्तल का है। तो यह उत्तल जो दर्पण है ना, ये वस्तु का प्रतिबिंब जो दूर का वस्तु है नजदीक बनाएगा, छोटा बनाएगा, और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या है? बड़ा है। इन्हीं तीनों गुणों के कारण जो है इसका उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर में। अब आता है पॉइंट कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार का जो हेडलाइट होता है, ऑप्शन है समतल, नहीं होगा। उसके बाद यहां देख पाएंगे आप, ऑप्शन है क्या? उत्तल। तो उत्तल का तो साइड मिरर में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसका उत्तर हो जाएगा कि गाड़ी के हेडलाइट में अगर हम प्रयोग करना चाहें तो यह हो जाएगा किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक वीडियो में कम से कम 30 प्रश्न करवाए जाएंगे। कितने? 30 प्रश्न। और ऐसे ही लगातार वीडियो अगर आप देखते हैं तो हमें लगता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंफर्म हो जाएगा और परीक्षा में दाग कर आइएगा, दाग कर। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री होगा, उसके बाद बायोलॉजी भी होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो देखो, समतल में वास्तविक की अगर हम बात करें तो वास्तविक नहीं बनता है। समतल में हमेशा बनता है काल्पनिक। क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा भाई? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा? काल्पनिक। और इसका गुण होता है यह सीधा होता है, और साथ में यह बराबर भी बनता है। वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा, और साथ में यह काल्पनिक बनेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन स्पष्ट हो रहा होगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो देखिए ऐसे तो लेंस की क्षमता का अगर हम मात्रक कहें, एसआई मात्रक, तो प्रति मीटर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक
प्रति मीटर होता है, लेकिन इसी को प्यार से डायोप्टर कहा जाता है। प्यार से क्या कहते हैं बच्चों? तो प्यार से कहते हैं डायोप्टर, इसको लिखते हैं डी से। और यह होता है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। ठीक है, तो यह लेंस की क्षमता का सूत्र हो गया P बराबर 1/f जब मीटर में रहे तब, नहीं तो P बराबर 100/f जब यह सेंटीमीटर में रहे तब। क्लियर है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है प्रति मीटर, जिसको हम डायोप्टर कहते हैं, जिसको डी से लिखा जाता है। तो लेंस की क्षमता का सीधा मात्रक आप पूछा जाए तो बता दीजिएगा डायोप्टर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र का नाम क्या है? तो इसको कहते हैं, बताइए, किरण आरेख। क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको कहते हैं किरण आरेख। इसमें कोई दिक्कत? एक किरण आरेख हो जाएगा, माने प्रकाश का जो ऐसे चिन्ह बतलाता है ना, ऐसे, यह उसको किरण आरेख कहेंगे। पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। एक वीडियो में प्रयास किया जाएगा कि वीडियो छोटा हो और आप उसको आराम से कभी भी 20 मिनट 25 मिनट निकाल कर देख लें और आपको याद हो जाए। सवाल करें कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। फोकसांतर क्या होता है? 100 बात की एक बात बताऊं क्या? ये जो होता है 100/p, यह सूत्र बैठा देना। कब? अगर सेंटीमीटर में निकालना f का मान, तो f बराबर होता है 100/p होता है। f बराबर 100 और p का मान है 2। काटिएगा बच्चों तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? तो 50 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो डायोप्टर वाला लेंस का फोकसांतर कहें तो f बराबर 100/p और p का मान है 2, कट जाएगा तो कितना? 50 हो जाएगा, और इस प्रकार से फोकसांतर का मान हो जाएगा 50। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है तो उसकी क्षमता ज्ञात करना है। तो फिर क्या करना है? एकदम आराम का तो बात है। मैंने अभी सूत्र लिखा था 100/f लगा दो। कितना? 100/f। तो 100 और f का मान एक, जब सेंटीमीटर में रहेगा तब यह सूत्र लगाइएगा। तो इसका मान है 50, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम बात करें उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में होता है। 2 डायोप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना आंसर होगा भाई? तो +2 डायोप्टर। क्यों भाई? तो उत्तल लेंस की अगर हम क्षमता की बात करें तो यह प्लस में होता है, इसका फोकसांतर भी प्लस में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों क्या? तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? तो प्रकाश स्रोत तो नहीं होगा। प्रकाश स्रोत क्या है? कि जिससे प्रकाश निकलता है वो सब क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त नहीं होगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसका नाम प्रदीप्त है। या किरणों के समूह की बात कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा किरण पुंज। क्या नाम होगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण पुंज। क्लियर है? यह स्पष्ट हो रहा होगा आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? अभी मैंने बताया था कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होगी भाई? तो उत्तल लेंस की क्षमता होगी धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता, तब बताना दीजिए क्या होगा? तो अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगी ऋणात्मक। क्लियर है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत संभावना है कि आने वाले आगामी परीक्षा 2025 में ये पूछे जाए। इसलिए आप इन सब प्रश्नों को बड़ा धैर्य से देखिएगा और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्रत्येक दिन जो है प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक दिन जो है आपके मोबाइल तक आपके YouTube चैनल, अपना YouTube चैनल जो चैलेंजर स्टडी पॉइंट है, उस पर प्रत्येक दिन इस प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाए। और ये होगा प्रत्येक दिन जो है 30-30 प्रश्नों का संग्रह लेकर हम लोग आएंगे। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं भाई? अपसारी बोलते हैं किसको? अवतल को। अवतल लेंस का नाम है क्या? अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो इसका नाम है अपसारी और उत्तल लेंस का नाम है अभिसारी। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलें क्या? अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है
आइए गया। अगला प्रश्न है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस का नाम क्या है भाई? तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं बताओ ना? अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारिका है। तो किरणों को क्या करता है? फैला देता है। तो किरणों को फैला देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा अपसारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयोग में नहीं लाया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो लेंस किससे नहीं बनता है? तो माटी से कहीं लेंस बनता है, तो ये इसी का उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 16। मैंने जैसे आपको कहा कि वीडियो छोटा होगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होगा और 30 प्रश्नों का संग्रह प्रत्येक दिन मिलेगा आपको। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो यह कौन सा है? देखो, समतल से बराबर बनता है। इससे जो है बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी और बराबर भी। एकमात्र दर्पण जिससे तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है, बड़ा, छोटा या बराबर। इससे तीनों प्रकार का बनता है, इससे बराबर बनता है। यही एक है जिससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। तो सिर्फ एक दर्पण है जिससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, नाम है उत्तल दर्पण। क्लियर है? अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन से दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी मैंने कहा समतल से बराबर बनेगा, उत्तल से छोटा बनेगा, और यह जो अवतल है ना, इससे हर प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है, छोटा, बराबर और वस्तु से बड़ा। तीनों बन सकता है अवतल से। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुत ही रोचक वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जो आगामी 2025 10th बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कई गो नियम बाहो? प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम है। एगो नहीं, 3 गो नहीं, कई गो? 2 नियम है प्रकाश के प्रवर्तन का। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर है 19। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। देखो, आपको याद है तो रिवीजन हो रहा होगा, याद नहीं है तो याद हो रहा होगा, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा बोले तो क्या? हवा का मतलब क्या है? हवा विरल है और कांच सघन है। तो विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब के निकट चला जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अभिलंब के निकट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? तो कहने का मतलब है कि जब प्रकाश हवा से कांच की ओर प्रवेश करता है तो क्या होता है? मुड़ जाता है, किधर? अभिलंब की ओर। अगला प्रश्न देखिए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है, वस्तु लेंस, ये उत्तल के रूप में इसमें व्यवहार किया जाता है। तो यह जो हो जाएगा वह उत्तल हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है, कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? साइड मिरर की अगर हम बात करें तो किसका उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में? तो साइड मिरर के रूप में होता है, साइड मिरर में किसमें उपयोग होगा? अभी आपको बताया गया था थोड़ा समय पहले, इसमें लगता है उत्तल दर्पण। साइड मिरर बच्चों क्या लगता है? उत्तल दर्पण। मैंने बताया था कि जो ड्राइवर के बगल में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या होता है F बराबर R बराबर 2F। F का मान कितना? 10। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा बच्चों? तो यह R बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो 20 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो R बराबर 2F होता है, तो F का मान 10 है, 10 गुना 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण। देखो, ये सब कुछ अपने आप कहता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, अपवर्तन कोण,
और यह है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? निर्गत कोण कहेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है 24। ठीक है, इसमें है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जब बात कर ले सूक्ष्मदर्शी की तो सूक्ष्मदर्शी में एक वो हुक्वे करता है जिसका नाम है क्या? उत्तल लेंस। किसका उपयोग होता है बच्चों? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। क्लियर है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होगा? उत्तल लेंस का उपयोग होगा। ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा लेंस है जिसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? देखो, इसमें वास्तविक बनता है, इसमें वास्तविक। बाइफोकल में तो उत्तल अवतल दोनों है, तो चांस नहीं है, तो यह बनेगा उत्तल। उत्तल में काल्पनिक उत्तल रहता है या समतल रहता है? दोनों। अच्छा, लेंस है ना, लेंस है, तो लेंस में काल्पनिक किसमें बनेगा? तो लेंस की बात है ना, तो देखो लेंस की अगर हम बात करते हैं तो लेंस में किसमें काल्पनिक बनता है? अगर हम उत्तल की बात करें तो उत्तल में सिर्फ एक कंडीशन में बनता है। ठीक है, और अवतल में अगर हम अवतल की बात करें तो उसमें भी बनता है। और सिर्फ काल्पनिक बनेगा, सिर्फ काल्पनिक की बात करें तो सिर्फ अवतल हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल में काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26 नंबर। जैसे मैंने बताया था कि कुल मिलाकर 30 प्रश्न बताए जाएंगे एक वीडियो में, ताकि वीडियो छोटा रहे और आपके लिए काफी यूजफुल रहे और आप आसानी से देख सके, मन भी आपका बोरिंग ना हो और आपको बढ़िया एजुकेशन भी मिल सके और बढ़िया ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही आप यह आशा रख सकते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा बढ़िया से जाने वाला है। बेशक मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम क्या कहता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? तो काल्पनिक जो होगा ना वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, अगर वास्तविक रहेगा ना तो वास्तविक हमेशा उल्टा होगा, जबकि काल्पनिक जो होगा वो हमेशा सीधा होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और जैसे कि मैंने बता रहा हूं कि एक वीडियो में 30 प्रश्न होंगे, ये 28 नंबर प्रश्न और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप जानते होंगे, जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा आपका। लेंस में मुख्य फोकस F1 और F2 दो होता है। तो मुख्य फोकस कौन नहीं जानता है? लेंस में कितना होता है? 2। अगर दर्पण के कहें तो दर्पण में एक होगा। क्योंकि लेंस दो गोलीय से बना होता है ना, दो गोलीय सतह से बना होता है, इसलिए इसमें फोकस की संख्या होती है 2 होती है। सर्च लाइट, क्वेश्चन आपका आ गया। सर्च लाइट हो या गाड़ी का हेडलाइट हो, उस सब में उपयोग होता है एक ही दर्पण जिसका नाम है कौन? अवतल दर्पण। हजामती दर्पण में, सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, अब यहां तक का डॉक्टरों के नाक कान गला के डॉक्टरों द्वारा भी अवतल का ही उपयोग होता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यह प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? मैं चाहूंगा कि आप मन में उत्तर जरूर इसका रखिए। दाढ़ी बनाने में मैंने अभी बताया था कि अवतल दर्पण ही उपयोग में लाया जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? बहुत आसान है, F बराबर होता है 100/P। क्या होता है? 100/P। और P का मान क्या है? 1 है, तो यह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्योंकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में होगा, तो 100 सेंटीमीटर प्लस में इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपने कुल मिलाकर 31 प्रश्नों का उत्तर आपने सीखा, समझा, याद किया और रिवीजन किया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा और आपके लिए काफी यूजफुल है। इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
बाकी सब कुछ कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।